दोस्तों बिज़नेस करना आज की डेट में आसान काम नहीं है। कोई भी बिज़नेसमैन हो, चाहे वो एक बड़ी कंपनी चलाता हो या फिर कोई छोटा बिज़नेसमैन हो जो कि एक अपनी दुकान चलाता हो, सबको अपनी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं बिज़नेस के अंदर। और बिज़नेस की एक सबसे बड़ी समस्या है बिलिंग। आज की डेट में हर कोई बिल मांगता है, चाहे आप एक मॉल में शॉपिंग करने जाओ या फिर आप एक गली में किसी दुकान पर शॉपिंग कर रहे हो, तो बिल हर कोई मांगता है। और आज की डेट में ठीक से बिलिंग करने के लिए आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं बहुत सारे, और बहुत समस्या भी आती है कई बार। और आपको आगे कभी टैक्स भी भरना होता है, अपना प्रॉफिट एंड लॉस देखना होता है, या कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, तो रिकॉर्ड्स तो मेंटेन करने ही पड़ते हैं। जो पुराने तरीके होते थे उसमें बिल बुक का इस्तेमाल होता था और उसमें काफ़ी टाइम भी लगता है बिल क्रिएट करने में, और पुराना रिकॉर्ड चेक करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर आप अपना जो बिलिंग है उसको कंप्यूटराइज करते हो तो उसमें आपको कंप्यूटर लगाना पड़ता है अपनी दुकान पे, और सॉफ्टवेयर लगाने पड़ते हैं जिसके थ्रू आप बिलिंग करते हो, जो कि बहुत महंगे महंगे सॉफ्टवेयर होते हैं। और उन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए भी एक एक्सपर्ट रखना पड़ता है, उसकी सैलरी अलग से देनी पड़ती है। तो बहुत खर्चा होता है ये बिलिंग, छोटी सी बिलिंग के चक्कर में। लेकिन दोस्तों आज का टाइम जो है डिजिटलाइजेशन बहुत बढ़ चुका है, इसीलिए मैं आपके लिए एक ऐसा एप्लीकेशन लेकर के आया हूँ कि जिसकी मदद से आप अपने मोबाइल के अंदर ही ईजिली फ्री ऑफ कॉस्ट अपने दुकान या अपने बिजनेस की बिलिंग कर सकते हो। चाहे आप मैन्युफैक्चरर हो, चाहे आप रिटेलर हो, चाहे आप होलसेलर हो, चाहे आप डिस्ट्रीब्यूटर हो। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको ईजिली बताता हूँ कैसे आप इस एप्लीकेशन जिसका नाम है माई बिल बुक, उसकी मदद से आप ईजिली बहुत आसानी से जो है बिल क्रिएट कर सकते हो, इनवाइस क्रिएट कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए, अपनी शॉप के लिए या फिर अपनी दुकान के लिए। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे प्ले स्टोर पे आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगा माई बिल बुक, और 1 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड है यहाँ पे, यानी कि 1 मिलियन से भी ज़्यादा लोग बिजनेसमैन इसको बिलिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे आप रेटिंग देख सकते हो 4.4 की इसको रेटिंग मिली हुई है। तो यहाँ से सिंपली इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इसका डायरेक्ट डाउनलोड लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। डाउनलोड करने के बाद आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना है, और ओपन करते ही आप यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी। ये हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश में भी अवेलेबल है, तो मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे आपको सिंपल रजिस्ट्रेशन करना है अपने मोबाइल नंबर का, जो कि बहुत ही ईजी है। तो आप अपना मोबाइल नंबर डाल के वेरीफाई कर लें। आपके पास में एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे डाल के आप मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन आराम से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप GST रजिस्टर्ड हैं। अगर आप GST रजिस्टर्ड हैं, आप GST का यूज़ करते हैं, तो आप येस कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ पे नो कर सकते हैं। तो मैं GST रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो अभी मैं फ़िलहाल आपको ट्रायल के लिए दिखा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे नो कर दूंगा। और यहाँ पे नीचे इंडस्ट्री सेलेक्ट कर सकते हो आप कि किस इंडस्ट्री का बिज़नेस है आपका। तो यहाँ पे काफ़ी सारे आपको इंडस्ट्री मिल जाएगी, लगभग सारी मिल जाएगी। अगर आपको फिर भी नहीं मिलती है आपकी इंडस्ट्री, तो आप यहाँ पे नीचे अदर ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे डन कर देंगे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है अप्लाई रेफरल कोड का। तो अगर आप यहाँ पे रेफरल कोड डाल दोगे किसी का, तो आपको 3 मंथ का बोनस मिल सकता है प्रीमियम फीचर्स में। तो रेफरल कोड में मैं आपको एक रेफरल कोड दे देता हूँ, आप यहाँ पे वही डाल सकते हो 9835F1। तो यहाँ पे ये रेफरल कोड आपको अप्लाई कर देना है। ये रेफरल कोड मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी छोड़ दूंगा। उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है यहाँ पे। और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है व्हाट्सएप अलर्ट का, कि आपको व्हाट्सएप के ऊपर रिमाइंडर चाहिए या फिर नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, इसको आप यहाँ से येस कर लें। उसके बाद आप अपने टाइप सेलेक्ट कर लें अपने बिजनेस का, क्या आप रिटेलर हैं, क्या आप होलसेलर हैं, क्या आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, या फिर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं। तो जो भी आपका टाइप है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल यहाँ पे रिटेलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। और नीचे ऑप्शन आ रहा है कि आप बिल कैसे बनाते हो। तो यहाँ पे आप अगर बिल बुक से बनाते हो पेन और पेपर का इस्तेमाल करके, तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। और अगर आप कोई और चीज़ इस्तेमाल करते हो तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, नहीं तो आप अदर कर सकते हो अगर यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे बिल बुक डाल देता हूँ, और नीचे यहाँ पे क्रिएट फर्स्ट इनवॉइस पे हम क्लिक कर देंगे। तो उसके बाद यहाँ पे आपको बिल क्रिएट करने का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है डायरेक्टली। तो सबसे पहले बिल क्रिएट करने से पहले आपको अपनी आइटम की डिटेल डालनी होती है। तो आप यहाँ पे नीचे ऐड आइटम कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे क्रिएट न्यू आइटम पे क्लिक करेंगे तो आप अपनी आइटम क्रिएट कर सकते हैं, जो भी आपको आइटम बेचनी है या फिर आप जो भी सामान बेचते हो। तो जैसे कि अगर मैं देख लूँ एक रिटेलर जनरल स्टोर पे खाने पीने का सामान जो भी बेचते हैं, तो उस हिसाब से अगर मैं यहाँ पे बना दूँ, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ बना देता हूँ 1 kg बटर, और इस आइटम को मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। और इसका सेल प्राइस जो है मान लीजिए मैं 200 रुपये रख देता हूँ, और परचेज़ जो प्राइस है, जो भी आपका परचेज़ प्राइस है, जैसे कि मान लीजिए मुझे जो बटर है वो 180 रुपीज़ का आता है, तो मैं यहाँ पे 180 रुपीज़ की परचेज़ प्राइस डाल देता हूँ। और यहाँ पे आप स्टॉक भी ऐड कर सकते हो कि जो आपके पास में ऑलरेडी स्टॉक पड़ा है, ओपनिंग स्टॉक। मान लीजिए मेरे पास में 5 पहले से पड़े हैं या रखे हैं, तो वो मैंने यहाँ पे डाल दिए, और इसको हम यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ये आइटम जो है मेरी ऐड हो गई है। अब यहाँ पे आप स्टॉक ऐड कर सकते हो।
तो यहाँ पे जैसे ही आप ऐड करोगे जितनी भी आपके पास स्टॉक है वो आप यहाँ पे ऐसे ऐड कर सकते हो, या फिर आप बनाते वक्त भी ऐड कर सकते हो। जैसे कि हम एक आइटम और क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे 10 kg आटा डाल देता हूँ और उसका मैं प्राइस यहाँ पे डाल देता हूँ 500 रुपीज़, और परचेज़ मान लीजिए कि मुझे होती है 450 की। और यहाँ पे स्टॉक का ऑप्शन आ रहा है तो मैं यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक डाल सकता हूँ कि मेरे पास में 5 यहाँ पे आटा पड़े हैं। और एक चीज़ आपको और नीचे यहाँ पे मिल जाती है लो स्टॉक की वार्निंग, तो आप यहाँ पे इसको ऑन कर सकते हैं। साथ के साथ अगर यहाँ पे आपका स्टॉक ख़त्म होने वाला होगा तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक डाल देता हूँ कि अगर मेरे पास एक आटा रह जाए तो मुझे नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि मैं आटा फिर से जो है स्टॉक उसका परचेज़ कर सकूँ। तो यहाँ से मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो हमने यहाँ पे 2 आइटम सेव कर दिया है ईजिली। अब हम अपना बिल क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पे बल्क आइटम भी ऐड कर सकते हो। नीचे आप देख सकते हो ऑप्शन आपको मिल जाता है बल्क आइटम ऐड करने का। तो यहाँ पे इनकी लाइब्रेरी में ऑलरेडी बहुत सारी आइटम सेव हैं जो कि आप उठा करके सीधा आइटम क्रिएट कर सकते हो, नहीं तो आप मैन्युअली भी क्रिएट कर सकते हो आपकी जो दुकान पे आइटम होती है उस हिसाब से। अब उसके बाद हम यहाँ पे नीचे डैशबोर्ड में आ जाएंगे और बिल इनवॉइस यहाँ पे क्रिएट करने के लिए ऑप्शन आ रहा है। हम यहाँ पे बिल इनवॉइस क्रिएट करेंगे और जैसे कि आप देख सकते हो अपने कस्टमर का आपको यहाँ पे नाम डालना है। जो भी आपके कस्टमर का नाम है, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ कि मिस्टर कुमार के नाम पे मुझे बिलिंग करनी है। अगर आपके फ़ोन में उनका नंबर सेव होगा, पहले से ही डिटेल्स होंगी, तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। नहीं तो आप नया कस्टमर या पार्टी भी क्रिएट कर सकते हो। तो फ़ोन नंबर अगर आप डालना चाहो अपने कस्टमर का तो वो डाल सकते हो, नहीं तो वो ऑप्शनल है। और यहाँ पे आप सेव पार्टी कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे जो भी आइटम आपको सेल करनी है इस कस्टमर को वो आप आइटम ऐड कर सकते हो। तो आपकी आइटम जो है वो यहाँ पे आप ऑलरेडी ऐड कर चुके हो। जो भी आपकी दुकान पे स्टॉक होगा वो यहाँ पे शो होने लगेगा। तो जैसे कि हमने अभी बस आपको बताने के लिए 2 आइटम ऐड करी थी। मान लीजिए कि यहाँ पे 1 kg बटर लिया है एक, और जो एक आटा का पैकेट है 10 kg का वो बाय किया है। तो हम यहाँ पे दोनों आइटम एक एक ऐड कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे ऐड डिटेल्स कर देंगे। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि दोनों आइटम जो है टोटल आपके बिल में ऐड हो गई। अब यहाँ से हम इसको सेव करेंगे और सेव करते ही आप देखोगे कि आपकी जो इनवॉइस है वो क्रिएट हो गई है। अब यहाँ पे दोनों आइटम आ रही है जो आपने अभी सेल करी है और यहाँ पे कस्टमर का नाम भी आ रहा है। बस आपको जब पहला बिल क्रिएट करना है तो उसमें आपको अपनी डिटेल ऐड करनी है। उसके बाद आपकी जो डिटेल है वो ऑलरेडी यहाँ पे आपको मिल जाएगी हर एक बिल में, और इस बिल को आप डायरेक्टली कस्टमर को दे सकते हो। वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो जैसे कि आप देख सकते हो बिल के ऊपर ऑप्शन आ रहा है बिजनेस के नाम का, तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपने बिजनेस का नाम डाल सकते हो। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे अपनी शॉप का नाम डाल देता हूँ कि हमारा एक शॉप है दीपक जनरल स्टोर, और आप अपना यहाँ पे नाम खुद का डाल सकते हैं। और अगर आप जीएसटी भरते हैं तो आप जीएसटी नंबर डाल सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे सिंपली एड्रेस डाल सकते हैं कि जहाँ भी आपका शॉप का एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट करना है और इसको सेव कर देना है। तो आप देखोगे कि आपका जो बिल है उसमें आपकी दुकान का नाम आ गया, और यहाँ पे लोगो का भी ऑप्शन आ रहा है। अगर आपकी दुकान का लोगो है तो आप यहाँ पे लोगो भी ऐड कर सकते हो। अब ये जो बिल है आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल आ रहा है। इसको आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो अपने कस्टमर के साथ और उनको पेमेंट रिमाइंडर भी भेज सकते हो, या फिर आप इसको डाउनलोड कर सकते हो सिंपली पीडीएफ फाइल में, या फिर अगर आप चाहो तो एक छोटा प्रिंटर ले सकते हो जो ब्लूटूथ से काम करता है। उसमें आप डायरेक्टली इस बिल को प्रिंट भी कर सकते हो और अपने कस्टमर को फिजिकल बिल भी हैंड ओवर कर सकते हो। तो इस तरीके से आप बिल तो ईजिली क्रिएट कर ही सकते हो। और भी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन आपको अवेलेबल मिल जाते हैं, पेमेंट्स कैसे लेने हैं। आप अपनी पेमेंट डिटेल्स भी यहाँ पे डाल सकते हो, और आप अपने स्टॉक की समरी भी चेक कर सकते हो, अपना प्रॉफिट एंड लॉस भी चेक कर सकते हो। हर चीज़ आपको इस सॉफ्टवेयर के अंदर मिल जाती है। और आपको यहाँ पे मोर सेटिंग्स के अंदर काफ़ी अच्छे ऑप्शन भी मिल जाते हैं और पेमेंट का भी ऑप्शन मिल जाता है। आप अपना यूपीआई पेमेंट लिंक डाल सकते हो अपने बिल पर ही। आपका जो है क्यूआर कोड आपके बिल पे ही ऐड हो जाएगा, वहीं से स्कैन करके कस्टमर आपको पेमेंट कर सकता है। अगर आप यहाँ पे अपनी यूपीआई आईडी ऐड करते हो, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे अभी अपनी यूपीआई आईडी ऐड करके दिखा देता हूँ, तो इसको हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये ईजिली ऐड हो गई है हमारी यूपीआई आईडी। और जो हमने अभी बिल क्रिएट किया था मैं आपको बिल खोल के दिखाता हूँ, क्योंकि आप यहाँ पे पुराने रिकॉर्ड्स भी अपने ईजिली आराम से चेक कर सकते हो। तो उसके लिए आपको यहाँ डैशबोर्ड में ही जो आपने बिल क्रिएट करा है वो दिखा रहा है। और ये बिल जो है इसको आप डुप्लीकेट भी निकाल सकते हो। यहाँ पे आपको ऊपर ऑप्शन मिल जाता है डुप्लीकेट का। तो जैसे ही आप डुप्लीकेट करते हो तो यहाँ पे बिल जो है आप अपना चेक कर सकते हो। और आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन आ रहा है, क्यूआर कोड आ रहा है। इसी को स्कैन करके जो हमने अपनी यूपीआई आईडी लगाई है, इसी को स्कैन करके कस्टमर हमें पेमेंट कर सकता है। तो ये भी फीचर इसके अंदर काफ़ी अच्छा है। और नहीं तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप करोगे तो पेमेंट का लिंक
डायरेक्टली व्हाट्सएप हो जाएगा अपने कस्टमर को और आपका कस्टमर इस लिंक पे क्लिक करके ही आपको पेमेंट कर सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इस सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर पे, डेस्कटॉप पे या अपने लैपटॉप पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। बस आपको लॉगिन करना है और आपका जो सारा डाटा है आपने मोबाइल में स्टोर करा है वहाँ पर आप सेम टाइम पे अपने कंप्यूटर, लैपटॉप में भी चेक कर सकते हो। और ये ऐप जो है बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बैकअप देता है आपके सारे डाटा का। आप जब मर्जी चाहो तो अपना पुराना रिकॉर्ड चेक कर सकते हो। और ये ऐप जो एकदम बिल्कुल सिक्योर ऐप है और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे 24/7 आपको सपोर्ट भी मिल जाता है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे रिसीव्ड पेमेंट का ऑप्शन मिल रहा है। जब भी आपके पास में पेमेंट रिसीव होगी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। परचेज का ऑप्शन मिल रहा है, जो भी आप परचेज करते हो, जो भी बिल आते हैं वो बिल के एंट्रीज आप यहाँ पे कर सकते हो, अपना स्टॉक एंटर कर सकते हो। सिंपली आपको पार्टी क्रिएट करनी है, जैसे कि आपने कस्टमर क्रिएट करा था और उस पार्टी के नाम से जो भी परचेज आपने किया वो आप एंटर कर सकते हो, अपना स्टॉक यहाँ पे एंटर कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको रिपोर्ट्स का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आपको आपकी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी, पूरी समरी मिल जाएगी। स्टॉक समरी आप चेक कर सकते हो कि आपके पास में स्टॉक कितना है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा स्टॉक समरी दिखा रहा है कि आपकी दुकान में इतना स्टॉक है। उसके बाद आप यहाँ पे सेल समरी भी चेक कर सकते हो कि कौन कौन सी सेल हुई है किस डेट में, वो भी आपको दिखाएगा। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल के लिए एक बिल बनाया था, वो यहाँ पे सेल में शो हो रहा है आज की डेट में। तो आप यहाँ पे वीकली, मंथली और किसी भी डेट की सेल चेक कर सकते हो, परचेज चेक कर सकते हो। और यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी दिख जाता है। आप अपना किसी भी डेट का, किसी भी मंथ का प्रॉफिट एंड लॉस भी चेक कर सकते हो। आपको यहाँ पे पूरा तरीके से सब कुछ रिपोर्ट्स जो है रेडी मिल जाती हैं। अगर आप जीएसटी भरते हो तो आपको GSTR2, GSTR1 इनकी भी रिपोर्ट्स यहाँ पे मिल जाती है। तो मेरे हिसाब से ये जो फ्री में सॉफ्टवेयर आपको कंपनी प्रोवाइड करा रही है, माई बिल बुक ऐप एंड्रॉयड एप्लीकेशन में, ये कमाल का है। इसके बाद आपको यहाँ पे सेल रिटर्न का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपका कोई कस्टमर सामान वापस कर देता है, या फिर यहाँ पे आपको परचेज रिटर्न का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको अपना सामान किसी पार्टी को वापस करना है तो वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आप इजीली क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो। एक और अच्छी बात यहाँ पर ये है कि आप यहाँ पे अपने स्टाफ मेंबर्स को भी ऐड कर सकते हो, जिससे कि आपके साथ साथ आपके स्टाफ मेंबर्स भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं और वो भी बिल क्रिएट कर सकते हैं, या जो भी रिपोर्ट्स उनको चाहिए या जो भी परचेज उनको डालनी है, सेल उनको करनी है, वो सब यहाँ पे आपका स्टाफ मेंबर्स भी कर सकते हैं और आप भी कर सकते हो। तो ये एक तरीके से आपको मल्टी यूज़र सॉफ्टवेयर मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसको कि आप बिलिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये एक बेहतरीन एप्लीकेशन है आपके बिजनेस के लिए, अगर आपको बिलिंग करनी है। और अगर आप ऑनलाइन सामान बेचना चाहते हो या बेचते हो तो ऑनलाइन में तो बिलिंग करना मैंडेटरी होता है। तो ये सॉफ्टवेयर, ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन माई बिल बुक ऐप आपकी मदद कर सकता है बिल्कुल फ्री में। तो जाइए, अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको डाउनलोड कीजिए और आज ही अपनी दुकान का बिल जो है क्रिएट करना स्टार्ट कीजिए।